जय गुरु। ये वीडियो योगदा शाखा मठ रांची की है। इसकी स्थापना परमहंस योगानंद जी ने सन 1917 में किया था। ये आश्रम रांची रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है और 5 मिनट में आप स्टेशन से यहाँ पहुँच सकते हैं। रांची एयरपोर्ट आधे घंटे की दूरी पर लगभग 7 किलोमीटर दूर है और ये दोनों ही जगहें रांची सारे देश से जुड़ा हुआ है। अगर आप आश्रम के बाहर रहना चाहें तो होटल आर्ची रिजेंसी और होटल मैपलवुड रांची आश्रम के काफ़ी निकट है और आप वॉक करके जा सकते हैं। ये रांची आश्रम का मुख्य भवन है जिसे हेरिटेज बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इस भवन के अंदर ही परमहंस योगानंद जी 1917 में रहा करते थे। ये बिल्डिंग के साइड में जो 2 खिड़कियां और एक वेंटिलेशन दिख रहा है, ये गुरुजी के कमरे की है। ये कमरा सारा दिन खुला रहता है। आप व्यक्तिगत रूप से अपने पर्सनल मेडिटेशन के लिए इस कमरे में जा सकते हैं। इसी भवन से परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग का प्रचार और प्रसार और साथ में दीक्षा दिया था। ये दृश्य गुरुजी के रूम के अंदर का है। इस रूम में गुरुजी के हाथ और पैर की प्रतिलिपि जो लॉस एंजल्स अमेरिका में पड़ी हुई है, उसकी एक प्रतिलिपि भी इस कमरे में रखी हुई है। साथ ही इस कमरे के बाहर गुरुजी की यूज की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जिसमें से एक सूखा हुआ गुलाब का फूल भी है जो गुरुजी की महासमाधि के समय उनके ऊपर रखी गई थी। इस भवन के अंदर एक बहुत ही सुंदर चित्रों की गैलरी है जिसमें गुरुजी के सारे जीवन के बारे में जानकारी है। इस भवन के पीछे सन्यासियों का घर, मुख्य रसोई घर और डाइनिंग हॉल भी है। ये स्मृति मंदिर है जो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, अष्टकोणाकार। इसमें गुरुजी की पिक्चर सिटिंग पोस्चर में है। संगमरमर के साइड में लेस कलाकारी करी हुई है और इसका डोम भी संगमरमर का ही बना हुआ है। इस मंदिर के ऊपर एक संगमरमर का ही सफ़ेद कमल भी है। गुरुजी की प्रतिमा सिटिंग पोस्चर में बहुत ही सुंदर है। ये स्मृति मंदिर उस स्थल पर बनी है जहाँ पे 1917 में एक भंडार कक्ष हुआ करता था और परमहंस योगानंद जी ने इसी भंडार कक्ष में अपने ध्यान के बाद अमेरिका को अपने दर्शन में देखा था और उसके बाद उन्होंने अपना संसार का मिशन, क्रिया योग का प्रचार प्रसार वेस्टर्न कंट्रीज में भी किया था। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। इस मंदिर के जस्ट बगल में लीची वेदी है। ये बहुत ही सुंदर और घना लीची का पेड़ है। इस पेड़ के नीचे परमहंस योगानंद जी विद्यार्थियों को हाउ टू लिव स्कूल में शिक्षा दिया करते थे, ध्यान किया करते थे और विद्यार्थियों और बाकियों के साथ सत्संग किया करते थे। ये लीची वेदी के चारों तरफ बहुत ही सुंदर बगीचे बने हुए हैं जिसमें बहुत तरह के सुंदर फूल हैं। आप यहाँ भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं। आश्रम के बीच में ये मुख्य ध्यान कक्ष है। ये सैंडस्टोन का बना हुआ है। इस कक्ष के अंदर आराम से 400 के लगभग भक्त बैठकर ध्यान कर सकते हैं। इसके अंदर में जीसस क्राइस्ट, कृष्ण भगवान के साथ सारे गुरुओं की फ़ोटो लगी हुई हैं। आप यहाँ पे बैठकर गुरुजी के सानिध्य में आनंद उठा सकते हैं।
आश्रम में चारों तरफ बहुत ही हरियाली है और किसी भी मैदान में आप एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसके जस्ट पीछे एक पुराना शिव जी का मंदिर है जिसमें लाड़ी महाशय की प्रतिमा भी लगी हुई है। ये सुंदर शिवलिंग और मंदिर के साथ एक सुंदर सा यज्ञ कुंड इसके पीछे है, जहाँ पर यज्ञ कार्य विशेष तिथियों पर की जाती है। इस मंदिर के साथ एक प्रांगण भी लगा हुआ है, जिस प्रांगण को कीर्तन और खुले में क्लास के लिए यूज किया जाता है। इस आश्रम का मेन ऑफिस बिल्डिंग है। इसके अंदर काउंसलिंग के रूम, लेसन डिपार्टमेंट और विभिन्न तरह की ऑफिसेज हैं। पूरा आश्रम फूलों, पत्तियों, बड़े बड़े वृक्षों से भरा हुआ है। सुंदर बगीचे हैं, बगीचों के बीच में बेंचेस हैं जहाँ पे बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्वामी और ब्रह्मचारी आपको गाइड करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आपने ध्यान कैसे करना है और उसकी सारी प्रक्रिया को समझाने के लिए, उनको सुचारू रूप से बताने के लिए यहाँ पे सभी स्वामी हमेशा आपके साथ हैं। सुंदर वृक्षों, पत्तियों, फूलों के बीच बैठकर आपको ईश्वर का सानिध्य का अनुभव होगा। वातावरण बहुत ही शांत और यहाँ का स्पंदन बहुत ही उत्तम है। यहाँ की जो रास्ते हैं बहुत ही हरियालियों से भरे हुए हैं। आप कहीं भी बैठकर शांत वातावरण में भगवान का मनन, चिंतन, ध्यान कर सकते हैं। आपको साक्षात ईश्वर का अनुभव होगा और इस प्रकृति में ईश्वर बसे हुए हैं, इसका भी अनुभव होगा। आश्रम के पूर्वी कोने पे एक बड़ा सा मैदान है। इस मैदान को संगम के समय एक्सरसाइज करने और क्लास लेने के लिए यूज़ किया जाता है। एक कोने में गौशाला है जिसके दूध को आश्रम के ही अंदर किचन में यूज किया जाता है। आश्रम में एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है जहाँ पे आँखों की सर्जरी और नियमित रूप से रोगियों की सेवा की जाती है। ये सेवा मुफ्त में की जाती है। यहाँ पे रांची के सभी जाने माने डॉक्टर कुछ समय निकाल कर बैठते हैं। भक्तों, गुरुजी के सानिध्य का आनंद उठाएं। गुरुजी ने इतना सुंदर अपना घर हम लोगों के लिए बनाया है, जो हमारा अपना घर है। यहाँ पर आकर कुछ समय निकालकर गुरुजी के साथ रहें और इस स्वर्गिक आनंद वाली जगह का आनंद उठाएं। जय गुरु, जय माँ।